जी नमस्कार। आज जो है हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं एसएलरोड़ा का एग्जाम्पल नंबर 9। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है काफ़ी। उसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले उसकी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है हमारी बी और एक फोर्स है हमारी ए। और हमें दिया हुआ है कि जो हमारे दोनों फोर्सेस हैं एक पॉइंट पी पर लग रही हैं, वो इन दोनों फोर्सेस जो हमारी फोर्स ए है और जो हमारी फोर्स बी है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो है हमारा आर। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स का सम, इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स का जो सम है वो 18 है, 18 न्यूटन। और साथ ही जो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ वो दिया हुआ है 12 न्यूटन। और एक चीज़ और दी हुई है हमें, जैसा कि हम देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारा रिजल्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो छोटी वाली फोर्स यानी फोर्स बी के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखते हैं ज़रा। हम मान लेते हैं कि हमारे दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, और जो हमारा रिजल्टेंट हमारे जो वेक्टर बी के साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री वो हमें गिवन है। और हम जानते हैं पहले से इसको कि इस एंगल को हम किससे डिनोट करते थे, एंगल बीटा से, जो कि डायरेक्शन के लिए भी हम इस्तेमाल करते थे। तो हमें डायरेक्शन जो दे रखी है 90 डिग्री पर दे रखी है, तो इसी से हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा टेन बीटा होता है वो होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा के। और ये हमें दिया हुआ है टेन 90 के बराबर, और टेन 90 बराबर होता है किसके, इन्फिनिटी के। सो जो हमारा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा है वो बराबर होगा इन्फिनिटी, बिकॉज जो टेन 90 की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है इन्फिनिटी के। अब टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर, तो ये इन्फिनिटी कब आएगा, जब ये वाला जो हमारा पार्ट है डिनोमिनेटर में किसके बराबर हो, जीरो के, तभी इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ सकती है, इन्फिनिटी आ सकती है। तो देयरफॉर इस इक्वेशन से हमें क्या मिला कि ए प्लस बी cos theta equals to 0. So b cos theta equals to माइनस ए। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो अब हम कुछ दूसरी इक्वेशन बनाते हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि रिजल्टेंट के बेस पे होगी, क्योंकि हमें जो है दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट भी हमें दिया हुआ है 12। तो हम इन्हें इसके लिए पहले इक्वेशन पढ़ी थी, जो कि हमारी इक्वेशन थी ये वाली, कि जो हमारा आर वेक्टर होता है, आर स्क्वायर वेक्टर, वो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और ये जो हमें आर है, आर कितना दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है 12। तो इस आर का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, एक मिनट जी, तो इस आर का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 144। सो यहाँ पे हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इस जगह पर। तो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसको आगे लिख देते हैं बराबर 144। सो हम एक काम करते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ हमारा बी कोस थीटा, जो हमारा बी कोस थीटा लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हालांकि निकाल ही चुके हैं। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं देखें ज़रा। बी कोस थीटा हम देख सकते हैं किसके बराबर है, माइनस ए के। तो यहाँ पे इस वाले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो बी कोस थीटा उसको माइनस ए के बराबर पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 ए बी कोस थीटा किसके बराबर, माइनस ए के + 144। और साथ ही इस वाली इक्वेशन से हम एक काम कर लेते हैं, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशन से बी कितना आया 18 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये जो बी की वैल्यू है हम कहाँ पुट कर देते हैं, इस बी की जगह पर। तो इसको पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस
बी तो हमने पुट कर दिया है, तो इसकी जगह पे हमें क्या पुट करना चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारा 18 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई हो गया हमारा क्या आएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा स्क्वायर हो जाएगा 44। तो इस होल स्क्वायर को हम सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करके हमें क्या मिलता है ज़रा उसको देखते हैं। तो इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे, ओपन करेंगे, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि ए स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, तो 18 का स्क्वायर 324 माइन प्लस दिस थिंग माइनस 36। तो यहाँ पे हमने a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया है, -2a स्क्वायर। हम दे सकते हैं कि इधर भी हमारा a है और इधर भी हमारा a है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर, तो कितनी, तो a स्क्वायर वाले टर्म तो गायब हो जाएंगे, तो फिर कितना होगा देखिए ज़रा, इससे ये सारी टर्म आपस में होगी गायब, माइनस हो गई, तो बचेगा क्या 324 माइनस 36 a इक्वल्स टू 144। तो एक काम करते हैं, इस वाली चीज़ को आप इधर ले जाएं, तो ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये वाली चीज़ यहाँ पर इधर ले आए तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर हम आगे चलते हैं इसमें, तो 36 ये हमारा कितना आ जाएगा 324 माइनस में 144। सो इसको जब अगर हम माइनस कर देंगे तो 36 इंटू ऑफ ए कितना आ जाएगा ये 380, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा 180, सॉरी 380 नहीं 180, एक मिनट, आ जाएगा हमारा 180। तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं 36 से 180 को, तो डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 36, तो इसको 36 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा 5 न्यूटन। ये तो हमारा आ गया 5 न्यूटन, एंड वी नो स्टार्टिंग में जो हमें इक्वेशन दे रखी थी कि जिसके अंदर हमें दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम कितना दिया हुआ था 18 न्यूटन। ए तो हम निकाल चुके हैं, ए कितना आया 5 न्यूटन, तो इसे 5 पुट कर देते हैं, 5 प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू 18, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया 18 माइनस 5 इक्वल्स टू 13 न्यूटन। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है।